Okay. Okay, good afternoon, everyone. This is Ritika Shimade from the Department of Electronics and Communication Engineering. I'm going to discuss about the subject UDC, and today our topic is which parameter equivalent circuit. Today's topic. This is our today's topic. So, okay, it's time of January. Okay, so let's start. So last day, in the last class, what I बाकी सबको ज्वाइन हो जाएगा. Good morning. Good morning. Who is this Vivian? Okay, so let's start. Visible. So तो जो मेरा H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है उसके बारे में हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे कि these are my H पैरामीटर्स. H पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ है हम लोग का. क्लियरली विजिबल है मेरा कॉपी? कॉपी क्लियरली विजिबल है? सब कोई कॉपी क्लियरली देख पा रहे हो? ओके.
यस मैम। ओके ओके। सो तो हम लोग क्या किए थे बेसिकली लास्ट डे का क्लास में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क या फिर मेरा जो टॉपिक है, इनफैक्ट टॉपिक है मेरा एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। तो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि जो मेरा एक ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए टू पोर्ट नेटवर्क और उसको हम लोग एज ए टू पोर्ट नेटवर्क एज्यूम किए थे या फिर टू पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से इसका हम लोग एनालिसिस किए थे। जिसमें टू पोर्ट नेटवर्क किसको बोलते हैं, जिसमें इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट होता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 4 टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क भी बोलते हैं, जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल होता है। तो नॉर्मली जनरली मेरा क्या है, नॉर्मली जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है उसमें क्योंकि 3 टर्मिनल होता है तो उसमें से कोई एक टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में एक टर्मिनल को हम लोग इनपुट या फिर इनपुट हम लोग वो जो ग्राउंडेड टर्मिनल है या फिर जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ और एक कोई तुम्हारा जो टर्मिनल है उसको लेके इनपुट, और जो भी टर्मिनल रहेगा उसको वो ग्राउंडेड टर्मिनल के साथ देके वहां से हम लोग आउटपुट दे सकते हैं। तो ऐसे में मेरा क्या हो गया, 3 टर्मिनल होते हुए भी हम लोग 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके ओके, इस टर्मिनल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बेसिस में हम लोग क्या किए, इस नेटवर्क का एनालिसिस किए और एनालिसिस करके हम लोग देखे कि यहाँ पे हम लोग और क्या किए, यहाँ पे बेसिकली 4 पैरामीटर्स हम लोग लिए थे, एक इनपुट करंट, एक इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट I1, इनपुट वोल्टेज हम लोग बोलते हैं V1, आउटपुट करंट I2 एंड आउटपुट वोल्टेज V2 और V0। ठीक है, जिसपे और ये जो टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस का और एक जो हम लोग का की इंग्रेडिएंट्स है या फिर की फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे ये चारों पैरामीटर्स में से कोई 2 पैरामीटर को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और रिमेनिंग 2 पैरामीटर को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग इन टर्म्स ऑफ दैट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग लिखते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से मेरा जो टू पोर्ट नेटवर्क का जो या फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखते हैं तो हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर, और ये हो गया मेरा उसका मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, और इन केस ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर और इन केस ऑफ एच पैरामीटर मेरा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया I1 और V2 और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया V1 एंड I2। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज और करंट का, मींस हम लोग वोल्टेज और करंट का एक मिक्सिंग देख रहे हैं, मींस यहाँ पे क्या है कि ना ही सिर्फ वोल्टेज को हम लोग एज ए इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं और ना ही सिर्फ करंट को एज ए मतलब नॉट इनपुट पैरामीटर, सॉरी। यहाँ पे क्या है बेसिकली इन द केस ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर सिर्फ वोल्टेज को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर सिर्फ करंट को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा नहीं लेते हैं। मेरा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप ऑफ वेरिएबल्स है, दोनों में एक वोल्टेज और एक करंट है, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आफ्टर दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन we get these two equations, that is V1, एक जो कि मेरा दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है मेरा V1, दूसरा है मेरा I2, और इस दोनों को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 और V2, और मेरे पास 4 H पैरामीटर्स होते हैं, H11, H12, H21 एंड H22। तो ये इक्वेशन से अगर हम लोग चारों H पैरामीटर्स का वैल्यू निकालते हैं तो दीज आर माय वैल्यूज, जहां पे मेरा क्या है H11 equals to V1 by I1 when V2 equals to 0, H12 equals to V1 by V2 when I2 equals to 0। एक सेकेंड हम थोड़ा जूम को बेटर करने का कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो V1 by H12 is equals to V1 by V2. H12 equals to V1 by V2 when I1 equals to 0. When I1 equals to 0, H21 equals to I2 by I1 when V2 equals to 0, and remaining H22 equals to I1 by V2 when I1 equals to 0. So for H11, we can clearly see that H11 is what? It is the ratio of a voltage and a current. So input voltage, and it's a ratio of input voltage and input current, while output voltage is 0. So we can say that this is a input impedance with output short circuited. Why output short circuited? क्योंकि आउटपुट हम लोग कहाँ से देखते हैं? कोई भी सर्किट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर कोई भी सर्किट हम लोग लेते हैं, सपोज अगर मेरे पास एक नॉर्मल डायोड का ही सर्किट है, अगर ये मेरा एक नॉर्मल डायोड का सर्किट है जहाँ पे हम लोग ये इनपुट है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखने के लिए क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक तो लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में जितना करंट पास होता है उसको हम लोग ऐसे आउटपुट वोल्टेज कंसीडर करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज अगर कंसीडर करेंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज सब जीरो कब आएगा? जब ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो किस कंडीशन में इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा? किस रेजिस्टेंस के मतलब किस कंडीशन में? ये कंडीशन वो कंडीशन है जब ये करंट, अगर यहाँ पे इस सर्किट में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये आई करंट को जब आरएल का जो रेजिस्टेंस है उस आरएल का रेजिस्टेंस और जो करंट है, करंट का तुम्हारा जो नेचर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है? एनीवन, करंट का नेचर क्या होता है? एंड उससे करंट का नेचर क्या होता है? करंट कौन से पाथ में फ्लो करना ज्यादा प्रेफर करता है? कौन से पाथ में फ्लो करना करंट ज्यादा प्रेफर करता है? CS41। ओके छोड़ो। ओके तन्वी, गुड आंसर, लेस रेजिस्टिव पाथ, फाइन। सो हम लोगों को पता है कि जो मेरा लो रेजिस्टिव पाथ होता है या फिर अगर कहीं पे भी बहुत सारा मल्टीपल पाथ्स करंट को मिलेंगे तो उस कंडीशन में करंट हमेशा प्रेफर करता है कि जिस पाथ का रेजिस्टेंस मिनिमम हो उसी पाथ से करंट फ्लो करेगा। तो आरएल के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरएल के थ्रू करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब, तो कब नहीं करेगा? जब इसको एक ऑल्टरनेट लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड हो जाए या फिर उसको एक लो रेजिस्टिव पाथ मिल जाए। तो अगर लो रेजिस्टिव पाथ यहाँ पे हम लोग एक तो कनेक्ट करते हैं या फिर एक नॉर्मल वायर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? सारा करंट इसके इस पाथ के थ्रू चला जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू दिस आरएल। तो ये जो कंडीशन होता है या फिर ये जो सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट करना। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि H11 is input impedance with output short circuited. Okay, next is H12. H12 is what? H12 is the ratio of input voltage divided by output voltage. So that's why this is known as the reverse voltage ratio with input open circuited, because I1 equals to 0.
तो I1 अगर 0 है तो इनपुट में क्या है कि वो सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर ये सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट नहीं है तो ये इनपुट साइड में फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई। और ये कब है? जब ये कट रहेगा, मींस जब सर्किट मेरा ओपन रहेगा उस कंडीशन में। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला गया है कि इनपुट ओपन सर्किटेड। नेक्स्ट इज H21. This is the ratio of output current by input current when V2 equals to 0, that is V मतलब output side short circuited. This is forward current gain I2 by I1. I2 is what? I2 is output current and I1 is input current. And finally, in case of H22 equals to I2 by V2, that is output admittance with output open circuit, input open circuit. This is input. Okay. तो अब क्या करना है कि चारों पैरामीटर्स हम लोग को मिल गया। चारों H पैरामीटर्स में हम लोग देखे, एक जो है H11 है वो इम्पीडेंस है, H22 जो है वो एडमिटेंस है, और बीच में दो वाला क्या है? एक करंट गेन है और एक वोल्टेज है। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो है। तो अब क्या करना है हमको? H पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो अगर H12 की जगह है, H12 में हम लोग देख सकते हैं ये वोल्टेज है, तो लेट्स सी हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है मेरा, यहाँ पे जो दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग मार्क करें तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन के बेसिस में हम लोग क्या करेंगे कि H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले इसके साथ I1 है, ये H11 क्या है? एक रेजिस्टेंस है। इंपीडेंस मींस व्हाट? इंपीडेंस इज टोटल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अवेलेबल टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंपीडेंस, जिसमें resistivity due to resistance as well as resistivity due to inductance as well as for capacitance is included. Okay, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है कोई भी सर्किट का, उसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। तो अब अगर हम लोग सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो इनपुट साइड में मेरा क्या है? V1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ V1। ठीक है, तो इक्वेशन ये V1 का है, तो मेरा क्या हो जाएगा? तो ये है मेरा करंट फ्लो हो रहा है, और ये क्या है? एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए दिस इज V1, उसके साथ साथ ये हो जाएगा मेरा H11, और उसके साथ क्या है मेरा? एक H12। क्या है? H12 into V2। तो H12 क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ टू वोल्टेजेस, और उसके साथ क्या है? एक वोल्टेज है। तो अगर H12 को हम लोग देखेंगे, अगर H12 into V2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या है? ये V2 और ये V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? H12 को हम लोग बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक वोल्टेज का रेशियो है और ये भी एक वोल्टेज है, तो इसीलिए इन केस ऑफ H12 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करेंगे, एंड दिस इज H12 into V2. Okay, this is positive side, negative side, and this is also positive, negative, and this is side, input side, that is V1. ठीक है, ये तो इनपुट साइड का दो पैरामीटर हो गया। अब क्या करना है हम लोग को? आउटपुट साइड ड्रॉ करना है। तो आउटपुट साइड ड्रॉ करने के लिए क्या है? आउटपुट साइड में मेरा जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज H21 into I1 plus H22 into V2। ठीक है, तो H21 into I1 जो है, तो H21 क्या है? यहाँ पे फिर से हम लोग देख सकते हैं H21 इट्स आल्सो अ करंट रेशियो ऑफ टू करेंट्स, और उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे ये भी एक मेरा करंट के साथ है। तो ऑब्वियसली इस कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस कंपोनेंट के लिए हम लोग एक करंट सोर्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एक करंट सोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे,
and this current source is, हाँ अब आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को। यहाँ पे करंट सोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। दिस करंट सोर्स इज H21 into I1 और बाद में क्या रह गया H22 into V2। तो H22 फाइनली इस इक्वेशन में क्या रह गया, दिस इज H22 into V2। H22 into V2, तो H22 into जो V2 है, V2 क्या है, मेरा आउटपुट करंट है कि नहीं। V2 मेरा क्या है, आउटपुट करंट है। तो आउटपुट करंट अगर है तो आउटपुट सॉरी V2 क्या है, मेरा आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा कहाँ दिखेगा, आउटपुट साइड में। तो इसीलिए इसके साथ, और H22 क्या है, एक रिवर्स, इसको एडमिटेंस भी बोलते हैं या आउटपुट एडमिटेंस है, जिसमें I1 by V2 है। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा H22 और ये हो गया मेरा V2 और इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है, दैट इज दिस साइड इज I2 एंड दिस साइड इट इज I1। ओके, सो दिस इज माय H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। For which mode? This is for common base mode. ओके, ये हो गया मेरा H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो ऐसे ही कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, ये अलग अलग दो मोड्स के लिए भी दो H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट्स आर देयर। तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कि पहले हम लोग को सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। जो मेरा प्रोसेस है वो सेम है, तुम लोग घर में ट्राई कर सकते हो। अभी खाली हम क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। हम इसका असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट नंबर मेरा जो होगा नेक्स्ट, उसमें हम H पैरामीटर सर्किट ड्रॉ करने बोलेंगे फॉर कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर मोड। हम सर्किट अभी ड्रॉ करके दे रहे हैं, लेकिन जो बैक कैलकुलेशन है, रिमेनिंग जो पार्ट्स है, वो तुम लोग ड्रॉ करो, बना के फुल प्रोसेस में दोगे। सो इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड, तो कॉमन एमिटर मोड का अगर सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे, तो कॉमन एमिटर मोड का सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एमिटर नीचे, दिस इज माय कॉमन एमिटर मोड, जिसमें ये है मेरा बेस, ये है मेरा एमिटर और यहाँ पे है मेरा कलेक्टर। दिस इज द आउटपुट और V2 भी हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज V इनपुट और V1 और दिस इज I1 और IB करंट जो कि मेरा पास हो रहा है। और यहाँ पे जो मेरा कलेक्टर करंट है, दिस इज IC और इसको हम लोग H पैरामीटर के हिसाब से I2 भी ले सकते हैं। तो फाइनली जो मेरा सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे करंट सोर्स, यहाँ से मेरा हो जाएगा V आउटपुट और यहाँ से हो जाएगा मेरा V इनपुट, ठीक है। ये हो गया मेरा VIE, ये हो गया, sorry, this is HIE, HRE, HFE and this is HOE. Okay. So this is for H parameter.
equivalent circuit in CE mode। लो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और कॉमन कलेक्टर मोड के लिए और फॉर सीसी मोड, सीसी मोड में अगर पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कलेक्टर को हम लोग ग्राउंड करेंगे। कलेक्टर और बेस के बीच में हम लोग देंगे यहाँ पे इनपुट, और एमिटर और कलेक्टर के बीच से हम लोग लेंगे यहाँ पे आउटपुट। ओके, और मेरा इस पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट भी देखने में सेम होगा तीनों सर्किट, खाली पैरामीटर्स जो है, पैरामीटर्स का जो नाम है, पैरामीटर्स का जो वैल्यूज है उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा H11, H12, H21, H22, यहाँ से हम लिख लेंगे V out और V2, this is Vin और V1। ठीक है, अब एक हम लोग का टेबल है कि अलग अलग नोड्स में जो अलग अलग मेरा H पैरामीटर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो H पैरामीटर्स है वो टेबल हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। H पैरामीटर पहले कॉमन एमिटर मोड, दिस टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले कॉमन एमिटर मोड, उसके बाद कॉमन बेस मोड एंड फाइनली कॉमन कलेक्टर मोड। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, चार H पैरामीटर है। फर्स्ट वन इज H11, H12, H21 and H22। ओके, तो ये चारों H पैरामीटर को हम लोग क्या अलग अलग चार नाम से जानते हैं। H11 को बोला जाता है HI, H12 को बोला जाता है HR, H21 को बोला जाता है HF और H22 को बोला जाता है HO। ओके, ठीक है, जिसमें ये जो चारों है मेरा मींस IRHO, ये चारों का एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, HI स्टैंड्स फॉर, ये जो I है, I स्टैंड्स फॉर इनपुट। इनपुट H11 क्या था मेरा, इनपुट इम्पीडेंस था, तो इसीलिए दिस इज I। ओके, H12 मेरा क्या था, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज रेशियो, तो यहाँ पे क्या था, रिवर्स था, तो H12 का जो H R है, दिस R रिप्रेजेंट्स रिवर्स। ओके, H21 is F, H21 is F, H21 क्या है, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड करंट गेन, तो F stands for this forward, this word forward, HF stands for forward, और जो H22 और HO है, H22 मेरा क्या था, आउटपुट एडमिटेंस, तो ये आउटपुट का O है HO में। ठीक है, तो ये चारों हम लोग को पता चल गया
तो अब सीई मोड के लिए क्या हो जाएगा, सीई मोड के लिए सब में एक तो ई लग जाएगा, तो इसीलिए मेरा सीई मोड में चारों एच पैरामीटर क्या हो जाएगा, एच आई ई, एच एफ ई, एच आर ई, नॉट एफ ई, एच आर ई, एच एफ ई एंड एच ओ ई। ठीक है, फॉर कॉमन बेस मोड इट विल बी एच आई बी, एच आर बी, एच एफ बी एंड एच ओ बी, और कॉमन कलेक्टर मोड के लिए ये हो जाएगा आईसी, आरसी, एफसी एंड ओसी। ठीक है, ये मेरा हो गया सारा एच पैरामीटर्स फॉर ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, कॉमन बेस मोड एंड कॉमन कलेक्टर मोड। ओके, अब ये पता, तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इस टेबल को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो तुम लोग, या फिर अगर कॉपी में नोट डाउन किए हो तो वेल एंड गुड। ब्लर आ रहा है मैम। हाँ हाँ विष्णु बोलो, क्या बोल रहे थे? ब्लर है मैम पूरा। दिखाई ब्लर आ रहा है मैम पूरा। ब्लर आ रहा है? अब देखो, फोकस आया क्लियर? अभी देखो तुम, अभी अभी देखो, अभी फोकस क्लियर आया? अभी क्लियर है फोकस? यस मैम, क्लियर है। ओके, ले लो। हो गया? हो गया? ओके मैम। हो जाने पे बताना। सर्किट का तुम लोग स्क्रीनशॉट लिए हो तीनों जो? नहीं मैम। लो, this is for common base mode, this is for common base mode, H parameter equivalent circuit for common base mode। हो जाने पे बताना, और दूसरा मोड दिखा का सर्किट ड्रा करेंगे। This is for common base mode, this is for common emitter mode। यहाँ पे जो एच आई ई है ये हो गया मेरा H11, एच आर ई है ये हो गया मेरा H12, एच एफ ई जो है ये हो गया H21, और यहाँ पे एच ओ ई है ये हो गया मेरा H22। ओके, ये सर्किट समझ में आ रहा है कि दूसरा जगह और भी क्लियरली इसको बड़ा करके ड्रॉ करके बताना पड़ेगा तुम लोग को? ये सर्किट क्या और बड़ा करके ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, या फिर मतलब ड्राइंग कर दे, या फिर समझ में आ रही है तुम लोग को?
and finally this is for common collector mode. This is for common collector mode. This one. ओके, तो कॉमन कलेक्टर मोड में मेरा क्या हो जाएगा, H11 में हम लोग लिखेंगे HIC, H12 में लिखेंगे HRC, H21 में लिखेंगे HFC और H22 में लिखेंगे हम लोग HOC। ओके, okay, so this is all about H parameter and H parameter equivalent circuits. इसमें अगर थ्योरी भी दे सकता है कि चारों H पैरामीटर डिसाइड करो या फिर न्यूमेरिकल भी दे सकता है। So next we will discuss about, and these are the abbreviation for H1, HR, HF and HO. Okay. So next day we will discuss about transistor biasing and thermal stabilization. भी आज ही हम बता देते हैं our next day topic. Next day topic will be transistor biasing. And thermal stabilization. ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट डे हम लोग ट्रांजिस्टर का जो अलग अलग बायसिंग सर्किट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रांजिस्टर का बायसिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर का बायसिंग किस तरीके से होता है, कितने सारे मेथड्स होते हैं, तुम लोग को या फिर जो भी जितने सारे ट्रांजिस्टर सर्किट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो तुम लोग बोल सकते हो या फिर नेक्स्ट डे क्लास में भी बता सकते हो, या फिर अभी बताओ फिर से रिजॉइन करेंगे तब, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम है, कभी भी कर सकता है। एनीबॉडी, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है देन प्लीज स्पीक आउट। एनीवन, एनी कंफ्यूजन?